नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर चमोली जिले के GGIC नारायणबगड़ की छात्राओं के एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण की है, जिसमें बालिकाओं ने अपने गुरुजनों के सानिध्य में जनपद के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के विभिन्न स्थलों का दीदार कर उनकी ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की। हमने जब बालिकाओं से उनकी शैक्षणिक भ्रमण के अनुभव के बारे में पूछा तो उन्होंने प्रफुल्लित होकर अपने अनुभव को साझा किया। ऐसा हो भी क्यों नहीं, जब शिक्षक अपने छात्र छात्राओं के लिए स्कूली किताबों की शिक्षा के साथ साथ बाहरी तौर पर भौगोलिक, सांस्कृतिक, एडवेंचर्स, धार्मिक, ऐतिहासिक चीज़ों से साक्षात्कार कराते हैं, तो ऐसे में छात्र छात्राओं को अपनी धरोहरों के बारे में सीखने जानने का उत्साह देखते ही बनता है। इसी शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ की छात्राओं ने पौराणिक काल के आदि बद्री के मंदिर समूह, ऐतिहासिक गढ़वाल के राजा का महत्वपूर्ण किला चांदपुर गढ़ी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन को नजदीक से देखा, उनके बारे में जानकारी हासिल की। आइए जानते हैं उन्हीं छात्रा और शिक्षकों की जुबानी की क्या कुछ उन्होंने देखा, जाना और सीखा। 9 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ से हूँ। हम आज शैक्षिक भ्रमण के लिए चांदपुर गढ़ी, आदि बद्री और विधानसभा भवन को देखने के लिए आए हैं। हम यहाँ से 8 बजे निकल गए हैं और हमने सबसे पहले चांदपुर गढ़ी देखा। वहाँ हमने इसके जो राजा थे उनके पुराने किले को देखा और यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में हमारे संत लोगों ने हमें कुछ बताया और पूरे बस में हमने यहीं के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हम आदि बद्री के मंदिर में गए, जहाँ हमने 14 मंदिरों को देखा, जो अलग अलग भगवानों के अलग अलग मंदिर थे। और यहाँ हमने कुछ टूरिस्ट लोगों को भी देखा और उनके साथ वार्तालाप की। हमारे सर लोगों ने बताया जब पुराने समय में जो राजा कनकपाल थे उनके द्वारा ये किला बनाया गया था और जब पुराने समय में उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन था उसमें ये इस किले का निर्माण हुआ था और इस किले के नीचे से एक सुरंग भी बनाई गई थी, ताकि जब जो बाहरी दूसरे राजा हैं, अगर जब भी उन पर कोई आक्रमण करे तो ये नीचे नीचे अपने जो मुख्य लोग हैं उनको लेके नीचे एक नदी निकलती है आटाघाट, वहाँ इस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ से ये सभी लोग बाहर निकल जाएं ताकि और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। इसी के साथ वहाँ पे जो कुछ इतिहासकार थे उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी इतिहास के बारे में लिखा है, वो हमने पढ़ा और सभी हमने इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है। इसके बाद हम विधानसभा भवन देखने के लिए भराड़ीसैंण गए, जहां हमने विधानसभा भवन के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित की और वहां के जो एक गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो स्पीकर मैम है उनके बारे में बताया और जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे बैठते हैं और जो पक्ष के लोग हैं वो दाहिनी तरफ बैठते हैं और जो विपक्षी लोग हैं वो बाएं तरफ बैठते हैं और बाकी वहाँ पे 70 सीटें हैं जो उनके बारे में बताया। और उसके बाद हमने जब इतनी जानकारी एकत्रित की और शैक्षिक भ्रमण के तौर पर, तो उसके बाद हमने सब लोगों के साथ में लंच किया था और हम घूमे, हमने डांस किया। उसके बाद करीब 4 बजे हम वहाँ से निकल चुके थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम हुआ ये समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखंड के तहत हुआ, जिसके तहत हर साल कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर विद्यालयों के द्वारा भेजे जाते हैं और उनके लिए निश्चित एक ग्रांट भी आती है। तो उसके तहत हमने विचार बनाया SMC की कमेटी के तहत और पूरे पेरेंट्स से पूछ करके कि हम इस बार भराड़ीसैंण को मुख्य लक्ष्य बनाएंगे और उसके साथ साथ जो रास्ते में पड़ने वाले चांदपुरगढ़ और आदि बद्री मंदिर समूह उनके भी बच्चों को दर्शन कराएंगे और वहाँ के इतिहास और भूगोल और जो उसका धार्मिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में जानकारी दी हमने बच्चों को। तो सबसे पहले हम चांदपुरगढ़ गए और वहाँ पर हमने बताया बच्चों को कि किस तरह से ये गढ़ कभी गढ़वाल की राजधानी हुआ करता था और कैसे यहाँ पर सामर की दृष्टि से ये स्थान चुना गया था, उसका विशेष महत्व हमने बच्चों को बताया। वहाँ पर सारी चीजें किस तरह से दुर्ग निर्माण होते थे और कैसे बचाव के तरीके होते थे राजाओं के पास, ये सारी बातें हम बताई। उसके बाद आदि बद्री मंदिर समूह में हम आए, वहाँ पर बच्चों को सारे मंदिरों के दर्शन कराए और बताया कि ये किस तरह से इसको आदि बद्री क्यों बोलते हैं और पंचबद्री पंच केदार के बारे में भी वहाँ पे काफी कुछ जानकारी हमने बच्चों को दी। इसी बीच वहाँ पे फॉरनर्स भी आए थे, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। इसके बाद हम सीधे भराड़ीसैंण पहुंचे 12 साढ़े 12 बजे के करीब और वहाँ पर बहुत अच्छा कॉपरेशन हमारे को वहाँ पर के कार्मिकों के द्वारा किया गया और अंदर विधानसभा के ऊपर जो लॉबी होती है उस लॉबी में हम सब बच्चों को बैठा करके दिखाया और सारी जानकारी वहाँ की दी। और इसके बाद हम वहाँ से लगभग ठीक समय पर नाश्ता करने के बाद और हम यहाँ पर नारायणगढ़ में अपने बच्चों के साथ सकुशल
5 बजे के करीब पहुंच गए थे और बच्चे सकुशल अपने घरों को लौट गए थे और बहुत खुश और बहुत प्रसन्न थे बच्चे। मैं कंडारी है और मैं कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। तो हम सुबह 8 बजे बस से यहाँ आए। सबसे पहले हम चांदपुर गढ़ी आए, तो जो वो जगह है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसमें जो ASI है आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जगह कैसे मतलब किस राजा के द्वारा वो बनाई गई थी, किसका गढ़ था। तो उसको हमने पढ़ा और हम वहाँ थोड़ी देर घूमे। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जगह और अपने गढ़वाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे जो सर लोग थे हमें बस से भी वो बताते गए। उसके बाद जब हम वहाँ रुके तो सर लोगों ने हमें वो बताया। इसके बाद हम आदि बद्री गए। तो आदि बद्री में जो लिखा हुआ था वहाँ पर हमने ये मतलब हमें ये पता चला कि पहले वहाँ 16 मंदिर थे जो अब 14 ही रह गए हैं। तो वहाँ का बहुत ऐतिहासिक टाइप का बहुत अच्छा सा वो लग रहा था और सबसे बड़ी बात हम वहाँ टूरिस्ट से इंटरेक्ट हुए। उसके बाद हम भराड़ी साइड गए तो वहाँ का जो पूरा जो बिल्डिंग थी और विधानसभा की जो बिल्डिंग्स थी वो, और हमने वहाँ पे आर्मी कैंप के बारे में हमें पता चला जहाँ पर चाइना से रेडिएशन आते हैं। उन्होंने कहा था वहाँ तो हम नहीं जा सके, लेकिन हम आगे विधानसभा गए और विधानसभा के अंदर जो हमने देखा जहाँ पर स्पीकर की सीट है, जो जैसे कि अभी हमारी स्पीकर श्रीमती रितु भूषण खंडूड़ी है, तो उसके बारे में हमें पता चला। उसके बाद सत्ता पक्ष कहाँ पे बैठते हैं, विपक्ष कहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पर जो सीट्स के आगे जो होल होते हैं उनके बारे में हमने पूछा। तो हमें बहुत सारे मतलब ऐसा लगा कि हमें कुछ नया सीखने को मिला इस पूरे के पूरे शैक्षणिक भ्रमण से। तो मेरा जो पूरा का पूरा जो मेरा यहाँ एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ।